हेलो डेटा एंथुसियास्ट, वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट्स ऑफ एआई। और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये बहुत लोगों का सवाल है मेरे से, स्पेशली फ्रेशर्स के, कि उन्हें डेटा साइंटिस्ट जॉब रोल के लिए कॉल आना क्यों बंद हो गया है। वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन कर रखा है, लाखों रुपए इन्वेस्ट किया है, वो एमएल जानते हैं, उन्होंने कुछ 5-6 प्रोजेक्ट भी किया है जो उनको बताया जाता है कि ये इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट है। तो वो करने के बाद भी उन्हें कोई जॉब ऑफर्स या जॉब कॉल नहीं आ रहे हैं। तो देखो ना, उसका बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है ना, आईटी स्लो डाउन। हाँ, अभी डेटा साइंटिस्ट का जो हायरिंग है वो भी थमा हुआ है। कंपनीज उतनी हायरिंग नहीं कर रही है जिस लेवल पे 2019 से 2022 के एंड तक हुआ था, वैसा नहीं हो रहा है। उस टाइम फोमो था, सभी कंपनियों को ये लग रहा था कि ये डेटा साइंस का बस मस कर जाएंगे और उन्हें हायर करना चाहिए, तो ब्लाइंडली सबको हायर करते चले गए, ज़बरदस्ती का हायर किए और उनका ओवर रिसोर्स हो गया है। अब रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ सुन रहे होंगे जहाँ पे वो कंपनीज फायर कर रही बंदों को। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि अभी आईटी स्लो डाउन आया हुआ है, तो वो भगा रहे, या तो वो भगा रहे या तो फिर ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जिस कंपनी में भी काम करता हूँ वहाँ पे मैं 3 प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता हूँ। 2 में एज अ डेटा साइंटिस्ट, एक में एज अ एमएल ऑप्स। तो दे आर ट्राइंग टू यूटिलाइज मी एज मच एज पॉसिबल, ताकि जो पैकेज मुझे दे रहे हैं वो कमा सके क्लाइंट से। तो अभी हाँ, थोड़ा मंदी है, आपको भी समझना पड़ेगा। अगर मंदी है, अगर हम जैसे, मैं टोटली 9.5 years ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा, अगर मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं तो सोच लो, आप फ्रेशर्स हो तो आपको तो कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा वक्त दो, चीज़ें सुधरेगी। दूसरा क्या है ना, कि आप लोग को आई जो डेटा साइंस टर्म है ना, वो बहुत ही गलत बताया गया है। आप आज भी 2019 के हिसाब से जी रहे हो, जिस वक्त आप एक सिंपल सा एमएल का कोर्स कर लो और आपको लगता है आप डेटा साइंटिस्ट बन गए, कंपनियां आपके लिए पागल हो जाएंगी, कॉल कॉल कर करके आपको घर से उठा जाएंगे, दामाद बना लेंगे आपको। जी नहीं, ट्रेंड चेंज हो चुका है, डेटा साइंस बहुत इवॉल्व कर चुका है, आप भी इवॉल्व करो, वरना इंतज़ार करते रह जाओ कॉल्स का, शायद ही आएगा। और 2 साल आगे, 2 साल आने आने तक तो आपकी प्रोफाइल नौकरी रिजेक्ट कर देगा, कंपनी छोड़ो। अगर आप अभी भी एड टेक के बताए हुए वो फॉल्स स्टोरीज जो बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, उसके हिसाब से चलोगे तो डेटा साइंस बहुत चेंज हो गया है। पहले मैं 3 साल से एमएल यूज़ नहीं किया हूँ, एमएल का कोई भी मॉडल यूज़ नहीं किया हूँ, क्योंकि डेटा ही इतना गंदा है यार, इतना अनस्ट्रक्चर्ड, इतना गंदा डेटा है ना, कि मैं खुद स्टार्ट करता हूँ ट्रांसफॉर्मर से, फाइन ट्यून करना, ट्रेन करना एंड ऑल। और दूसरा क्या है ना, कि अब ना कंपनी ये भी एक्सपेक्ट करती है कि आपको क्लाउड आता है। ठीक है, वो वाली बात नहीं है। वो वाला टाइम गया कि जब आप जुपिटर नोटबुक में 5-6 लाइन का कोड लिख लेते हो, मॉडल ट्रेन कर लेते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या फिर वो साइकिट लन से इंपोर्ट करके मॉडल इंपोर्ट कर लेते हो और उसके बाद फिर उसको टेस्ट ट्रेन कर लेते हो और उसके बाद कोई एक्यूरेसी रिपोर्ट दिखा देते हो। जी नहीं, अब कंपनी आपको ये भी एक्सपेक्ट करती है कि आप मॉडल डिप्लॉय कर सको, एक सिंपल पीओसी बना के दे सको, ताकि जब ये प्रोडक्शन में जाए तो कोई एमएल ऑप्स या डेवऑप्स का बंदा इसको एंड टू एंड कर सके। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन है, जो कि आई डोंट थिंक सो बहुत कम लोगों के पास होता है। अ, वो क्लाउड से भागते हैं। तीसरा है कि भैया आईटी ट्रेंड्स के इस हिसाब से चलो, क्योंकि डेटा साइंस बहुत ही डायनेमिक फील्ड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थोड़ा आपको सांस लेने का मौका मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। आपको क्या लग रहा है, आप जाके कभी भी वो क्वेश्चन आंसर का जो लीडर बोर्ड होता है ना, वहाँ पे देखो Q&A मॉडल्स का लीडर बोर्ड, वहाँ पे तो ऐसा घमासान युद्ध चल रहा है, आज ये मॉडल टॉप पे तो कल वो है। तो मैं खुद परेशान रहता हूँ, मैं खुद ट्रेन कर करके थका हुआ हूँ। मतलब हर हफ्ते 2 हफ्ते में हम अलग मॉडल टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल, जो कि जेन बोल सकते हो, फास्ट चैट जीपीटी टाइप के छोटे छोटे मॉडल्स फाइन ट्यून करते रहते हैं, ताकि वो क्या हमारे जो करंट सिनेरियो उस पर ज़्यादा बेटर से फिट कर रहा है एंड ऑल। तो ये चीज़ नेवर एंडिंग है। मैं खुद 9.5 साल का एक्सपीरियंस है, 9.5 years का। मैं आज भी पढ़ते रहता हूँ, मैं आज भी देखता हूँ कि क्या बेटर अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, किस साइड में मुझे जाना चाहिए। मैं क्लाउड सीखा, मैं एमएल ऑप्स अभी सीख रहा हूँ, मे बी डेवऑप्स का पूरा एंड टू एंड सीखूँगा। तो मैं क्लाउड का आर्किटेक्चर भी सीख रहा हूँ, ताकि मैं ये चीज़ें समझूंगा कि कैसे
एक पूरा का पूरा मॉडल पाइपलाइन बन सकता है एंड ऑल। तो ये चीज़ें आपको भी सीखनी पड़ेगी, वरना अगर आप आईटी ट्रेंड से बाहर जाओगे तो आप सही में बाहर चले जाओगे डेटा साइंस के लिए। डेटा साइंस हैज़ नो मोर, मतलब वो इजी वॉक है कि आप एक जुपिटर नोटबुक पे कुछ कोडिंग कर ले रहे हो और आपके लिए सब चंगा हो जाता है। जी नहीं, अब वैसा नहीं है। अभी तक तो हमने प्रॉब्लम का डिस्कस किया, सॉल्यूशन का चलो अब डिस्कशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना प्रिपरेशन। ठीक है, मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि मैंने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर लिया इस इंस्टीट्यूट में, उसके सर्टिफिकेशन मिला बट जॉब्स नहीं मिल रहा है। जॉब मिलने का सबसे ना मिलने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, कि वो जो इंस्टीट्यूट जो आपको पढ़ा रहा है ना वो बाबा आदम ज़माने का पोर्शन है। 2019 2020 वाला पोर्शन पढ़ा रहा है। आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस आ चुका है। ठीक है, एमएल मॉडल बहुत रेयर ही कोई यूज़ कर रहा है। आई डोंट नो अगर कोई कंपनी यूज़ कर रहा है, आई डोंट नो, बट अगर ट्रेंड के हिसाब से कोई नहीं यूज़ कर रहा है, क्योंकि डेटा सेट इतना गंदा है ना, इतना गंदा है कि एमएल मॉडल तो लगेगा ही नहीं। हम आज भी बता रहे हैं ना, मतलब बर्ड को फाइन ट्यून करने से, कई प्रोजेक्ट्स में मैं बर्ड्स को फाइन ट्यून करने से स्टार्ट किया हूँ। और जेएनएआई आने के बाद फ्री ओपन जेएनएआई मॉडल्स है, जैसे कि फास्ट चैट 3 बिलियन पैरामीटर्स हो गए, विकुना का कोई भी मॉडल ले लो, या फिर मिस्ट्रल ले लो, या फ्लैंटिल, ये जितने भी मॉडल्स हैं ना, लामा, आप आराम से यूज़ कर सकते हो और आप वो टास्क कर सकते हो ना जो पहले 10 को डेवलपर्स मिल के करते थे। तो सोचो अभी कहाँ पर आ चुका है डेटा साइंस, और आप आज भी वही फंसे हुए हो कि डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या है। बूस्टिंग, या तो फिर मैं रैंडम फॉरेस्ट में निकाल कितना एक्यूरेसी हो गया। कई चीज़ें रैंडम फॉरेस्ट के लिए सूटेबल ही नहीं है, और ऑलमोस्ट अभी ज़्यादातर वैसा ही हो रहा है कि इस लेवल का डेटा आ रहा है ना कि आप नहीं कर सकते हो, एमएल पर रिलाई ही नहीं कर सकते हो। दूसरा ये है ना कि आपको क्लाउड सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्लाउड इज़ नेसेसिटी राइट नाउ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेवऑप्स बन जाओ या क्लाउड डेवलपर बन जाओ, नहीं, बट आपको इतना आना चाहिए ना कि आप कोड लिख सको, मॉडल डिप्लॉय कर सको, मॉडल को सर्व कर सको, चाहे आप लैम्डा पे करो या वेब ऐप पे करो, एज एंड पॉइंट करो, वो आप पे, बट मॉडल को सर्व कर सको, एक एंड टू एंड पूरा बना सको, इतना आना चाहिए आपको। और ये टफ नहीं है यार, 5-10 दिन लगेंगे सीखने को। बहुत सारे कोर्स है यूडेमी पे, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खुद से पढ़ो यार, इनफ हो गया। मतलब वो लाख रुपए जाके इन्वेस्ट कर लेना, उसके बाद सर पटकते रहना कि यार मेरे को जॉब क्यों नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है ना क्योंकि आपको पढ़ाई गई है वो पुराने वाले पोर्शंस, तो आपको जॉब क्या लगेगा। तो आज भी मैं बोल रहा हूँ ना, एम एल डी एल एन एल पी, ट्रांसफॉर्मर्स, जेन आई, ये कंपलसरी है अलॉन्ग विथ क्लाउड। तो ही आपका ना प्रोफाइल जो है वो कोई कंपनी कंसिडर भी करेगी, या आपको कॉल बैक आने के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर आप ये थोड़ा एम एल ऑप्स के भी चीज़ें सीख लो, कैसे मॉडल को डिप्लॉय करना है, मॉनिटर करना है नॉल, चाहे ओपन वेयर करना है, जैसे कि एम एल फ्लो हो गया, या अपाचे एयर फ्लो हो गया, या तो और कोई तरीका आपको जैसे भी अच्छा लगे आप कर लो, तो वो तो और बहुत अच्छा हो जाता है कि आप एंड टू एंड पूरे मॉडल, मतलब एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हो डेटा साइंस के। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तभी कोई, मतलब आपके प्रोफाइल पे कोई कंपनियाँ रिएक्ट करेगी। सीखते रहो और अप्लाई करते रहो। ठीक है, नई कॉल आ रहा है, हर दिन अपना रिज्यूमे को ना अपडेट करते, प्रोफाइल को अपडेट करते रहो और नौकरी में जाके। ठीक है, हर दिन 4-5 लोगों को पिंग करो लिंक्डइन पे कि यार मैं ये कर रहा हूँ, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या मुझे करना चाहिए। 100 लोगों को करोगे ना, 5 भी अगर रिप्लाई कर देना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लोगों को बोलो कि मैं ये मेरा रिज्यूमे है, प्लीज़ फॉरवर्ड इट। अगर 100 में से 4-5 भी फॉरवर्ड कर जाते हैं ना, और अगर लक लग गया ना, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जितने भी कंपनियां फ्रेशर्स को देख रही है, मतलब आपका प्रोफाइल मैच हो रहा है, 60% 70% भी हो रहा है, अप्लाई कर दो, बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाता है आपका कॉल बैक आने का। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, पेशेंस, पेशेंस रखना, क्योंकि ना ये लंबी जंग रहेगी। मार्केट ठंडा है, जो आपको लग रहा है फ्रेशर्स छोड़ो, एक्सपीरियंस भी अभी थोड़े डरे हुए हैं, इवन मैं भी डरा हुआ हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। क्या पता कब डेटा साइंस का जेएनएआई हमें रिप्लेस ही कर दे, क्योंकि जो काम मैं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो काम हो सकता हो कल ओपन एआई एज अ सर्विस प्रोवाइड करने लग जाएगा। तो कंपनियां क्यों आएगी हमारे पास, क्यों बनाने आएगी कोई ऐप हमसे। वो डायरेक्ट ओपन एआई को पैसे दे देगी,
चैट या जीपीटी से डायरेक्ट वो काम करवा लेगी। तो नोबडी इज सेफ। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अच्छे कामों में वक्त लगता है, ठीक है। अगर आपने कोई कोर्स कर लिया है और आपको अब डर लग रहा है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है यार, डरो मत ना, प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि डरते डरते जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना टाइम प्रिपेयर करने में लगाओ। माना मार्केट ठंडा चल रहा है, जॉब्स उतने नहीं है मार्केट में, बट आएंगे अभी। आईटी का अप डाउन बहुत होता है यार, 2008 का आपने नहीं देखा है? लोगों को इतने लोगों को बाहर किया गया था ना, जिनके बच्चों के ऑफर्स कैंसिल कर दिए गए थे। मतलब बहुत खतरनाक आईटी बबल बस्ट हुआ था। ये तो उसके मुकाबले 5% में नहीं है। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि आज तैयारी करते रहो, प्रिपेयर करो, अपग्रेड करो अपने आप को। डेटा साइंस में जो अभी नए ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में जानो, पढ़ो। आप ऑटोमेटिक बहुत इंक्लाइंड हो जाओगे, फिर अपने आप आपको समझ आएगा कि कौन सा जॉब ऑफर्स में आपका होगा नहीं होगा एंड ऑल। फिर आप ज़्यादा बेटर डिसीजन लेने लगोगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप कोई भी रैंडम कॉल इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेशन ले लिए हो, अब अब इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, इसी पे जॉब लग जाना चाहिए, और आप रोते ही रह जाओगे, फिर मैं सही बता रहा हूँ, आप एंड तक रोते रह जाओगे, शायद ही कोई कंपनी आपको कॉल करेगी। तो ऑप्शन आपके पास यही है कि आप प्रिपेयर करो और जितना हो सके उतना मेहनत करते रहो। अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, और जब वक्त आएगा, जब सही टाइम रहेगा, सब चीज़ सेट हो जाएगा, और आपको एक आपकी ड्रीम जॉब भी मिल जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।